यहाँ पर नारुतो यहाँ पर जो गामा तात्सुरेता है उसको सिखा रहा होता है कि तुम पहले पेट में पानी भर भर के ये प्रैक्टिस करो कि तुम्हारे पेट में पानी है, और इस तरीके से तुम अपनी वाटर गन सीख पाओगे और फिर आखिर में तुम खुद से ही अपने अंदर से इस्तेमाल करोगे। गामागिची बोलते हैं हाँ, अपने पहले सांस को लो और उसको अच्छे से मुंह में भरो। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम पहले अपने पेट के चाकरा को भी साथ में मिला दो और तुम्हारा चाकरा मुँह में इस्तेमाल करो और अपने मुँह को सामने फेंको। पर यहाँ पर जो गामा तात्सुरेता है वो बस इतने सी पानी की पिचकारी निकाल रहा होता है। नारुतो बोलते हैं ये क्या, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और वो बोलता है इस तरीके से अगर चलते रहा तो इसे सीखते सीखते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और तभी नारुतो जो गामा तात्सुरेता है उसकी नाक में घास घुसा देता है, जिसको देखकर कोनामारू बोलता है हे नारुतो तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। और यहाँ पर जो गामा तात्सुरेता है उसे छींक आ रही होती है क्योंकि उसकी नाक में घास रहती है और वो पानी अपने मुँह से निकालता है। और वो जैसी वाटर गन मारता है सामने नारुतो खड़े रहता है और नारुतो भी उसकी वजह से उड़ जाता है। और वो बोलता है सॉरी नारुतो। तो नारुतो उठता है और वो बोलता है सॉरी किस बात का, तुमने ये जुत्सु सीख लिया। और वो बोलते हैं और पानी इस्तेमाल करो। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो जो युकीमारू रहता है उसको लेकर उस घर की तरफ आ जाती है जहाँ पर वो पांचों निंजा को छुपा कर गई होती है। तभी यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो उस जो चिपकली रहती है उसको पकड़ रहा होता है और वो बोलता है तुम्हारा भी घर नहीं है ना। बोलता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। और वो बोलता है आ जाओ तुम्हारे पास। और तभी युकीमारू अपने जेब से फ्लावर निकालता है और उसके सूरज के सामने रख कर देख रहा होता है। और वो बोलता है ये कितना सुंदर है, मुझको इससे पहला किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया था। यहाँ पर लेडी जुनाटे अपना काम कर रही होती है और वो शिजुने को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए नारुतो को ये मिशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे ये मिशन के बारे में पता चल गया तो फिर वो हमें हैरान करने लग जाएगा और फिर वो कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश भी करेगा। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अपना जूस पीते हुए जा रहा होता है। तभी वो साई को देखता है और वो साई को पूछता है और वो बोलता है तुम वहाँ से कहाँ से आ रहे थे। साई बोलता है मैं इंक स्टोर गया था और वहाँ से इंक ले रहा था। तो नारुतो बोलता है तुम इंक खरीद रहे थे, यानी तुम इंक अपने वेपन में ही डालते हो ना, तो इसका मतलब तुम कहीं पर लड़ाई के लिए जा रहे हो या किसी मिशन के लिए। तो साई बोलता है नहीं नहीं ऐसा कोई मिशन नहीं है। और साई मनी मन में यहाँ पर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई मिशन नहीं है। और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं नारुतो को किस तरीके से करूँ। और वो बोलता है हाँ मैंने जो बुक पढ़ी थी उसकी मदद से मैं नारुतो को इस सच्चाई। साई अपनी बुक की टिप की मदद से नारुतो को बोलता है नहीं नारुतो मैं कहीं पर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है नारुतो मैं किसी मिशन पे जा रहा हूँ। हाँ तुम ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मिशन पे जाने वाला हूँ। और वो ऐसा बोलकर नारुतो को डरा रहा होता है। नारुतो बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, तुम मुझसे झूठ तो बोल रहे हो, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। और तभी वो साई को धक्का देता है और साई की जेब से बुक गिरती है जिसमें लिखा रहता है झूठ बोलने के अलग अलग तरीके। यहाँ पर कीबा और अकामारू आगे की तरफ जा रहे होते हैं और कीबा बोलता है सभी सबूत मिट गए हैं एनिमी के, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो गई थी और उनकी सभी सेंट मिट चुकी है। तो यहाँ पर काकाशी सेन से बोलते हैं तो इतना बुरा मत मानो कीबा, हम उस एनिमी को फ़ौरन ही ढूंढ लेंगे और जैसे ही अगर शीनो आएगा तो उसके बाद तो समझ जाओ हम ढूंढ लेंगे। और तभी शीनो वहाँ पर से आता है और वो बोलता है तो तुम लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कीबा बोलता है कि हे तुम्हें कुछ पता चला कि आखिर ये है क्या। और शीनो बोलता है नहीं अभी मुझे पता तो चला है पर ये जो बग है उसके पास और उसके जो अंडे हैं वो हैच होने वाले हैं, तो मुझे जो हैच होने के लिए इसे थोड़े दिन रुकना होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँगा। तो कीबा बोलता है बहुत अच्छे। और वो बोलता है कि मुझे रुकना होगा। तो कीबा बोलता है तो ठीक है तो तुम रुक जाओ। और जो शीनो है वो बोलता है तो मैं यहाँ पर थोड़े दिन रुकूँगा और तुम लोग आगे बढ़ जाओ। और जैसे ही मेरे जो एग है वो जैसी हैच हो गए तो वैसे ही मैं तुम लोगों के पास आऊँगा और जो मेरे बग बताएगी वो मैं तुम लोगों को डायरेक्शन बताऊँगा उन लोगों का कि कहाँ पर है। और वो लोग आगे जा रहे होते हैं। और यहाँ पर काकाशी सेन से बोलते हैं कि अब से हमें संभल के रहना होगा क्योंकि एनिमी को पता चल गया है कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं और इसलिए वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये बात समझ के रखना कि एनिमी कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं और अपने गार्ड को डाउन मत करना वरना हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। और ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी शीनो यहाँ पर एक गुफा के अंदर रुकता है और वो गुफा के अंदर बैठकर अचानक से अपने बदन में चाकर इस्तेमाल कर रहा होता है और वो अपने एग को हैच करने की कोशिश करता है। और कुरन यहाँ पर उन पांचों लोगों से मिलने आ ही जाती है और वो पांचों लोग बोलते हैं कुरन को देखकर कि आखिर तुम कितना लेट आई हो और तुम बहुत ही ज़्यादा
लेट हो गई। तो कुरन यहाँ पर बैठती है और उसके बाजू में युकीमारू बैठता है। तो वो लोग पूछते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है। तो कुरन बोलती है यही तो बच्चा है जो ओरोचिमारू ने हमें रिवर तलक इसे सेफली लेकर जाना है। और वो बोलती है जो रेंजिरेत है वो बोलता है कि जंगलों में हमारा पीछा करते करते कोई आ गया है जो ओरोचिमारू का हाइड आउट ढूंढना चाहता था। और वो बोलते हैं हमें जंगलों में कुछ सबूत भी मिले हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है तो आखिर वो लीव विलेज के निंजा यहाँ पर टांग अड़ाने आ ही गए। और वो बोलती है हमारा ये मिशन है कि हमें इस बच्चे को सेफली जो रिवर है उसके पास लेकर जाना है और इस बच्चे को हमें ध्यान रखना है कि होना नहीं चाहिए। और अगर इस मिशन में हमारे साथ कुछ भी हो गया या ऊंच नीच या गड़बड़ और ऐसा कुछ भी हो गया तो वो बोलती है इस गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद तुम लोग समझ जाना कि आखिर तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है अगर तुमने कुछ भी गलती किया तो। और वो उन लोगों को मिशन पे जाने के लिए कह देती है और वो बोलती है लीव विलेज के निंजा को मेरे सामने लेके आ जाओ। और यहाँ पर लेडी जुनाटे यहाँ पर बैठी रहती है और तभी वहाँ पर नरूटो आता है और वो बोलता है आप लोग ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो शिजुने बोलती है कि हम लोग तुम्हें इसलिए नहीं बता रहे थे ताकि तुम कोई खतरे में ना पड़ो। और वो बोलती है सिर्फ हम लोग हाइड आउट ढूंढ रहे हैं उसका, ऐसा कुछ है नहीं कि हाइड आउट मिल गया है या ऐसा कुछ, और हम सिर्फ सबूत ढूंढ रहे हैं। तो नरूटो बोलता है मुझे भी जाना था और मैं जाकर देख लेता और इसलिए आपने मुझे क्यों नहीं भेजा, मुझे जाना था। और तभी नरूटो कहता है कि मास्टर जिराया ने तो बताया था कि अगर आपके बारे में कोई सोचे या उसके बारे में कोई केयर करे तो उस जगह उस इंसान का घर वहीं पर होता है। और वो बोलता है मुझे उसका घर ढूंढना था सास्की का। और वो बोलता है मैं सास्की के बारे में केयर करता हूँ, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं भेजा। तो लेडी जुनाटे बोलती है ठीक है तो तुम जाओ। और यहाँ पर ये सुनकर नरूटो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लगता है और लेडी जुनाटे बोलती है मिशन तो सुन लो। तो शिजुने यहाँ पर लेडी जुनाटे से पूछती है कि आपने आखिर नरूटो को क्यों भेजा और इस मिशन पे, ताकि नरूटो को तो खतरा था। तो शिजुने यहाँ पर मास्टर जिराया का लेटर पढ़ाती है और यहाँ पर उस लेटर में लिखा रहता है कि नरूटो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जा रहा है और साथ ही साथ वो समझदार भी होते जा रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि नरूटो को भी हमें बच्चा नहीं समझना चाहिए और वो एक दिन हम लोगों को भी सरपास कर जाएगा। तो लेडी जुराटी शिजुने को बोलती है इसलिए मैंने नरूटो को भेजी ताकि नरूटो को कुछ ऐसा ना फील हो कि हम लोग सिर्फ उसे नहीं भेज देते हैं और बाकी लोग को भेज देते हैं। यहाँ पर नरूटो अपने घर पे आता है और अपने जितने भी सामान रहते हैं उसको फ़ौरन पैक करने के लिए शुरू हो जाता है। और वो सास्के की फ़ोटो देखकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूँगा। काकाशी सेंसेई यहाँ पर कीबा और बाकी सबको कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ सबूत मिला। तो हिनाता बोलती है नहीं, अभी तक तो हम लोगों को जंगल के बीच में कुछ नहीं मिला, अगर मिलेगा तो हम लोग फ़ौरन वापस से आ जाएंगे। और वो बोलते हैं कि अलग मत होना ज़्यादा दूर तलक के लिए। यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो ऐसे ही खेल रहा होता है और तभी कुरन जा रही होती है और जो युकीमारू रहता है वो देखकर उसे याद आता है और उसे याद आता है जो उसकी मॉम रहती है वो भी इस तरीके से जा रही होती है। और उसके रोकने के टाइम भी जो युकीमारू की मॉम रहती है वो नहीं जाती और उसके बाद उसकी मॉम कभी आती ही नहीं है। तो यहाँ पर युकीमारू कुरन को कहता है कि कुरन मत जाओ प्लीज़ मेरे लिए। तो यहाँ पर कुरन कहती है कि नहीं मुझे जाना होगा और मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो वो बोलता है मेरी मॉम भी इसी तरीके से कह रही थी और फिर वो चले गई और इस तरीके से वहाँ पर जितने भी वाइट कमिलियस थे वो रेड हो गए। और यहाँ पर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है अगर तुम जा रही हो तो ये लॉकेट ले लो मेरे लिए। और जो कुरन रहती है वो बोलती है मैं नहीं ले सकती हूँ। तो यहाँ पर युकीमारू बोलता है ये एक्सचेंज में ले लो, मेरे पास तुम्हारा वाला है और तुमने मुझे ये दी हो तो इसलिए तुम मेरा वाला ले लो। और वो ले लेती है। नरूटो यहाँ पर आता है और वो बोलता है गामातात्सु और गामागीची को हमें जल्द से जल्द ये jutsu सीखना होगा चाहे कुछ भी हो जाए और ये हमें नया मुझे मिशन मिला है और इसलिए हमें ये जल्द से जल्द सीखना होगा। गामागीची नरूटो को देखकर समझ जाता है कि इस बार नरूटो बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो बोलता है तो ठीक है हमें ये अगर मिशन और तुम्हें ये नया jutsu जल्द से जल्द सीखना है नरूटो तो मेरे पास एक टिप है जिससे तुम जल्द से जल्द सीख सकते हो। तो यहाँ पर नरूटो गामागीची को बोलता है ओह तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हम जल्द से जल्द कोलैबोरेशन जुत्सु सीख लोगे। तो यहाँ पर गामागीची नरूटो को कहता है कि तुम गामातात्सु के मुंह के अंदर जाओ। नरूटो बोलता है क्या मुंह के अंदर, और वो बोलता है मुंह के अंदर कौन जाएगा।
तो गामागीची बोलता है कि अगर तुम उसके मुंह के अंदर जाओगे तो तुम्हारा उसके जो बदन का जो गामातात्सु और गामा तुम्हारा मतलब जो तुम दोनों का चाकरा है वो तुम्हें फील होगा, और ऐसे करते करते तुम लोगों का चाकरा एक साथ मिलेगा और कोलैबोरेशन होने के बाद तुम लोग अपना जुत्सु फ़ौरन सीख जाओगे। और वो नारुतो को कहता है अगर तुम्हें जल्द से जल्द सीखना है तो तुम्हें यही करना होगा। और ये बोलकर नारुतो गामातात्सु के मुंह में चले जाता है और वो बोलता है अब क्या। तो यहाँ पर गामागीची बोलता है कि तुम अभी अंदर जाओ और फील करो कि तुम दोनों का चाकरा एक जैसा ही है, कि तुम दोनों का बदन एक है, और इस तरीके से ऐसा सोचो। और उसके बाद गामातात्सु तुम अपना वाटर गन इस्तेमाल करो। और यहाँ पर नारुतो उसके मुंह के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। काकाशी सेंसे और बाकी सब आगे की तरफ जा रहे होते हैं और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि ये बात का ध्यान रखना कि कोई बैट हमारा पीछा ना करे, क्योंकि वो बैट उस एनिमी का हो सकता है, हमारे दुश्मन का हो सकता है। तो ये बात का खाली ख्याल रखना और वो देखने की कोशिश करना। तभी यहाँ पर जो कुरन रहती है वो खड़े होकर देख रही होती है और वो बोलती है लीव विलेज के शिनोबी, तुम लोग ज़्यादा समय के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाले। और तभी यहाँ पर वो जंगल में रेड कमिलियस देखती है। यहाँ पर नारुतो के लिए सोकरा, साई और कैप्टन यामाटो बहुत ज़्यादा रुके रहते हैं। और सोकरा बोलती है आखिर ये नारुतो कब तक रुकाएगा हमें। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि ज़रा रुको, वो आता ही होगा। वो बोलती है तो ऐसा है तो मैं उसे लेकर आती हूँ। और तभी यहाँ पर जो गामातात्सु रहता है वो अपना वाटर गन इस्तेमाल करता है नारुतो के अंदर ही लेकर, और वो नारुतो को बहुत दूर तक उड़ा देता है। नारुतो बोलता है, नारुतो को यहाँ पर चक्कर आ जाते हैं और नारुतो बोलता है बहुत अच्छे, हम बहुत जल्द ये जुत्सु सीख जाएंगे बिना पानी को लिए। और यहाँ पर जो अकामारू रहता है वो चिल्ला रहा होता है और काकाशी सेंसे हिनाता को अपनी ब्याकुगन से देखने के लिए बोलते हैं। और वो अपनी ब्याकुगन से देखती है और वो बोलती है इस सामने बहुत सारे एनिमी हैं।